और सब बढ़िया है भैया जी, आपके कृपा से तो बहुत ही ठीक है। वो जो दर्द इधर दर्द उधर, हम आटा गूंथते थे ना भैया जी, तो नस ना मेरा दोनों हाथ का खिंचाता था। हम्म। मतलब पेन रह रहा था कब करीब 5-6 महीना से हम्म। दोनों हाथ में। तो वो देख रहे हैं अभी ठीक है। और शरीर में भी इधर दर्द उधर दर्द, वो भी उसमें भी आराम है। ठीक है। मतलब पहले से हेल्दी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं आपका जादू है कि क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो कि एरंड पाक भी मात्र हमको लगता 2 ही दिन लिए है, मेरा लेट से मिला था। हम्म। बस वही मेथी वाला रेगुलर ले रहे हैं। और गैस के लिए एक बताए थे, उसको 3-4 दिन से ले रहे हैं, आधा आधा चम्मच करके दोपहर और रात में। और वो दूध, बादाम जी वाला, जी, दूध बादाम वाला दूध। वो तो गजब का चमत्कार किया। अभी मेरे हस्बैंड को, हम अपने हस्बैंड को भी दे रहे हैं वो। हम्म। उसमें तो हम इलायची डालने भूल ही गए थे। हम आज देख रहे थे कि आप उसमें इलायची भी बोले थे, तो आज इलायची भी डाले हैं उसमें। लेकिन वो गजब का भैया जी वो काम करता है। क्योंकि पहले तो एकदम सुस्त सुस्त, जैसा ऑफिस में भी जाके चेयर पे बैठे रहते थे, बात करने का मन नहीं करना, उठने का मन लगेगा बैठे बैठे। मतलब एनर्जी लेवल पूरा जीरो हो गया था, क्योंकि बुखार आया था हमको। तो उसमें एंटीबायोटिक खा लिए थे। और बहुत दिन से ही कमजोरी लग रहा था। लेकिन उसमें तो गजब का लगता है, जादू है। बहुत ही अंदर से मतलब हेल्दी फील होता है उससे, काम उम करने में या लगता। और मेथी के चलते थोड़ा दर्द दर्द था। और मेथी के चलते कि क्या ना, उसी के चलते समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दर्द भी मेरा गायब है। लेकिन वो बादाम वाला दूध तो बहुत ही फायदा करता है। बहुत ही वो चमत्कारी जैसा लाभ कर रहा था। हम तो नाश्ता करने के बाद एक ही टाइम ले रहे हैं, सुबह में। बच गए ना सेब तो भैया संतरे जी के, सेब संतरे के पैसे बच गए ना। भैया जी आपका आशीर्वाद। हम फोन करना चाह रहे थे, हम बोले कि लगता है ना कि भैया जी के अंदर ना भगवान का कुछ कृपा है, जो हम लोग को भी थोड़ा भेजते हैं। जैसे कुछ भी बताते हैं ना आप, जैसे गैस के लिए बताए थे, उस दिन बहुत परेशान थे। तो उसमें जो कि हम बड़ा इलायची अभी तक नहीं मिलाए हैं, क्योंकि बड़ा इलायची लाएंगे फिर उसको कूटना पड़ेगा, अमाउंट भी कितना। तो बड़ा इलायची छोड़ करके सब का कूट करके ये बना लिए हैं पाउडर। तो उसके बाद से भूख भी ठीक लग रहा है और डाइजेशन भी सही लग रहा है हमको। और पहले तो 1-2 बार पहले ट्राई किए थे भैया जी, आपसे मिलने के मतलब बात होने से पहले, मेथी दाना का। तो बहुत बार जैसे हीट हो जाता था, यूरिन मेरा करक हो जाता था, तो छोड़ देते थे। लेकिन अभी भी बीच बीच में हुआ था, तो आप बोले थे कभी वो आंवला और ये मिश्री वाला, तो वो भी एक ही दिन लिए हैं। लेकिन देखते अब सेट हो गया। कभी सेट नहीं होता था हमको मेथी दाना। खा ही नहीं पाते थे, जैसे यूरिन करक हो जाएगा, एसिडिटी टाइप का हो जाएगा। लेकिन इस बार लगभग 13 तारीख को तो 1 महीना हो जाएगा, जिसमें 2 दिन छूटा था मेरा, जितिया किए थे उसमें 2 दिन छोड़ दिए थे। कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन कुछ तरह का दिक्कत नहीं हो रहा। उसमें 5-6 करी पत्ता भी ले लेते हैं सुबह में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आप लोग का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है काम। दीदी, आप लोग का नहीं भैया आशीर्वाद जी, है। आपका आपके ऊपर हम बोल रहे हैं ना, आज हम फोन करना चाह रहे थे कि भैया के ऊपर भगवान का जरूर हाथ है। क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ना, एक होता है ना कि उधर से पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, एक होता है सकारात्मक ऊर्जा। जैसे आपसे बात करते हैं तो आधा बीमारी तो ऐसे ही दूर हो रहा है। उसके बाद जो चीज आप बताते हैं ना, एकदम पूरा सटीक रहता है। ऐसा नहीं कि यूज कर रहे हैं और नहीं सेट कर रहा है, अब क्या करें, वैसा नहीं होता। हम देख रहे हैं कि कुछ भी बताए। दूध वाला तो जबरदस्त ही फायदा किया, बादाम वाला। मेरे हस्बैंड को ये सब में विश्वास नहीं था, तो बोले कहाँ से। तो हम बोले भैया जी हैं और राजीव दीक्षित भाई जो हैं, उन्हीं का, इन लोग सब मिल करके निस्वार्थ भाव से उसी को ये कर रहे हैं। तो वो भी एक दिन बोल रहे थे कमजोरी लग रहा है, वो भी ड्यूटी से आते हैं थक जाते हैं। तो हम बोले पी करके देखिए, तो वो भी पी रहे हैं। तो अभी तो उनसे पूछे नहीं है, बेटा को देते हैं तो वही बेटा थोड़ा नखरा करता है। तो शाम में भैया जी दे सकते हैं, बोलता सुबह में हमको मत दो, शाम में दो। हाँ, जब मर्जी दे दो, कोई दिक्कत भाई। मैं तो साफ सी बात है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है दीदी, आपको ईमानदारी, आप सेब लेके आओ, संतरे लेके आओ, काजू लेके, मतलब फ्रूट लेके आओ। तो फ्रूट को क्या है, आज के पैदा करने के लिए उसको उसमें जहर डाला जा रहा है, मतलब केमिकल डाला जा रहा है। फिर उसी फ्रूट को हमारे तक पहुंचाने के लिए फिर कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल हो रहा है। कई जगहों पे बहुत सारी चीजें डाली जाती है कि सुंदर रहे, मैला ना चढ़े, ये सारी चीजें। मतलब मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो वो किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद रही सही कसर हम लाके फ्रिज में रख देते हैं। मतलब मान लिया कि आपने 1 किलो सेब लाया, तो एक ही दिन में तो खाओगे नहीं, तो 2 सेब खाओगे, बाकी हम भी रखते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मली, मतलब भैया हर घर में तो यही है।
तो सेब फ्रिज में रख दिया तो लो जी और जहर बनाओ। तो उससे तो अच्छा है कि काजू, पिस्ता, बादाम, मुनक्का यही सब खा ले कम से कम। जी इनको तो मैं ज्यादा से ज्यादा जहर नहीं मिलाया जा रहा है। जी तो मुझे इसीलिए फ्रूट से मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे फल से बहुत नफरत है, क्योंकि फल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको ताजे जी पेड़ से ताजा मिल रहा है आपको, क्योंकि पहले की परंपरा यही रही है कि पहले फल हमें उस दिन खाने को मिलता था जिस दिन नाना अपने बागान के लेके आते थे। हाँ, जी जी आज तो इतने जी रईस हो गए हैं कि रोज ही फल चाहिए। भैया जी आपको सही बता रहे हैं, हम भी बहुत लाते थे और बहुत ही खाते थे, लेकिन मतलब कभी भी वैसा नहीं लगता था सेब खा रहे हैं। पपीता तो और भी बेकार है, वो तो कच्चा ही लग रहा है कि ऊपर से पीला क्या केमिकल डाल करके पका देता है, अंदर में मीठा ही नहीं रहता। अंदर काटते हैं तो कच्चा जैसा रहता है, ऊपर से पूरा पीला हो जाता है और उसके बाद पकेगा क्या, उसके बाद सड़ने लगता है। हम्म। तो हम भी भैया जी वो फल पे ज्यादा ही जोर देते थे, लेकिन कभी वैसा नहीं एनर्जी लग रहा था। ड्यूटी कर रहे हैं, भागम भाग जिंदगी है, लेकिन कभी नहीं। लेकिन ये दूध वाला, ये बादाम बादाम खाते थे, 3-4 भिंगा करके सुबह खाली पेट खा लेते थे, लेकिन उतना हमको फायदा नहीं हुआ जितना ये दूध में इसको पका। वो तो तरीका है ना दीदी, ऐसा ना, हमें यही चीज का तो हमें जानने का है। अभी इसी बादाम को एक और तरीके से तैयार किया जाता है, अगर उस तरीके से तैयार किया जाए तो ये तो बुड्ढों को भी जवान बना दे। आप तो भैया जी बोले थे घी में हल्का भून लेना, वो भी हम नहीं करते हैं। ऊपर सुबह उठ के क्या करते हैं, बस बादाम, उसमें 2-3 चुटकी सौंफ और 3-4 एक मतलब एक आदमी के लिए, अभी तो डबल कर दिए हैं, 4 उसमें काली मिर्च दे देते हैं। उसको मिक्सी में थोड़ा पानी डाल करके, पहले बिना पानी का डालते थे, पेस्ट करते थे तो उतना अच्छा से नहीं होता था, अभी थोड़ा पानी डाल देते हैं उसमें। उसको पेस्ट करके क्या करते हैं, 2 कप अंदाज से दूध दे देते हैं, उसको कम एकदम धीमी आंच कर देते हैं, ये सब डाल करके। उसके बाद उसमें एक आदमी पे, जैसे दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों अभी पी रहे हैं, तो उसमें 5-5 मुनक्का डालते हैं, बीज निकाल करके, धो करके उसको बीज निकाल करके डाल देते हैं। कम आंच पे छोड़ देते हैं पकने के लिए, वो 15 मिनट 20 मिनट भी हो जाता है, एकदम धीमी आंच पे हल्का हल्का चलाते रहते हैं। फिर उतार करके जब ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा मिश्री टेस्ट के लिए, मेरे हस्बैंड तो वो भी नहीं बोलते हैं डालने, बोले मिश्री मत डालो, उनका थोड़ा फैटी शरीर है, तो बोलते हैं हमको मीठा मत दो। तो लेकिन बहुत ही अच्छा चीज है। आप तो घी में बोले भूनने के लिए, वो भी नहीं किया, हम तो इलायची भी भूल गए। आज हम देख रहे हैं तो उसमें कि भैया जी इलायची भी बोले थे, तो आज डाले थे इलायची। और शरीर में दर्द हो तो सौंठ मिलाओ, उसमें 1-2 चुटकी सौंठ मिला देंगे। हाँ, अगर किसी को शरीर में दर्द हो तो इसी में सौंठ मिला दो, तो शरीर का दर्द भी खत्म, ताकत भी आ गई, शरीर का दर्द भी खत्म। पकाते समय हाँ, जैसे सौंफ मिला रहे हो उसी तरीके से। और गर्मियों में इसको भिगो के लेते हैं, मतलब रात को भिगो दो, सुबह पीस लो और आराम से दूध में घोल के पी जाओ गर्मियों में। अभी जो मौसम है सर्दियों में उबाल के लो, पका के लो। अच्छा, और उसको केवल दूध में मिला लेना है बस गर्मी में? हाँ, गर्मी में जैसे रात को सारी चीजें पानी में भिगो दो, सुबह उसके छिलके उतार के सबको पीस दो, पीसने के बाद दूध में घोलना है, दूध में घोल लो, पानी में घोलना है, पानी में घोल लो, ऊपर से शहद मिलाना है, शहद मिला लो, मिश्री मिलाना है, मिश्री मिला लो, जो इच्छा करे वो मिलाओ और आराम से। अच्छा भैया जी, ये जो मेथी जो सुबह पीते हैं, तो उसी के साथ थायराइड का दवाई खाते हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा ना? ना, थायराइड की गोली तो धीरे धीरे छोड़ो दीदी। भैया जी अभी तो बेटा का वो भी हो गया, तो 2-3 साल इसका हुआ, तो सोचते हैं ना कि इसको पहले छुड़वा देते। अभी मेथी बंद करेंगे तभी ना भैया धनिया वाला करेंगे, दोनों तो एक साथ कैसे होगा? नहीं तो आप ऐसे भी, अगर आप मेथी ले रहे हो और बादाम का दूध पी रहे हो तो थायराइड तो ऐसे ही ठीक हो रहा है। अरे आप एक ही बताओ, जब शरीर मजबूत होगा तो उसके अंदर रोग कहाँ से रहेगा? आप तो चेक करा करके देखेंगे क्या भैया जी 1-1.5 महीने बाद? हाँ, 1 महीने बाद चेक करके देख लेना भाई। बिना धनिया के सिर्फ मेथी और इन्हीं सभी चीजों से मतलब आपका थायराइड भी, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो गया, ये तो थायराइड भी ठीक हो गया इससे। तो हमको तो भैया जी जब आपसे बात किए थे तो हम कितना नर्वस थे, आपको पता है, हम कितना 2-3 दिन लगातार बात किए थे आपसे, एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो गया, लग रहा था अब क्या करें, कौन सा बीमारी हो गया। डॉक्टर बोल दिए थे CT स्कैन कराने के लिए। भैया जी आपको बता रहे, मेरा 64 kg वेट था, 63 पिछले बार सितंबर महीना में। तो उस टाइम लग रहा था कोरोना हम लोग को हो ही गया था तीनों को। तो उस टाइम घर में थे, डरे हुए थे, तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है। कोरोना होता कैसा है भैया जी? पता नहीं, वो डर के मारे फीवर आया था, सर्दी हुआ था
फीवर तीनों को हो गया अचानक, और सर्दी भी हो गया। और उसके बाद हम लोग डर से एजिथ्रोमाइसिन खा लिए थे, एक डॉक्टर बताए थे। उस टाइम पे डॉक्टर भी नहीं देखते थे। उसके बाद इतना वीकनेस, मतलब बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है एकदम, इतना कमजोरी हो गया था। तो टेस्ट करवाए नहीं थे, लेकिन वो जो डॉक्टर बोले कि आप लोग को 100% कोरोना है, ये 5 दिन आपको एंटीबायोटिक खाना होगा। तो उसके बाद से जो शरीर में कमजोरी आना, पेट गुड़गुड़ करना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, बहुत परेशान हो गए। तो धीरे धीरे करके इधर तो और अचानक देख रहे हैं वेट मेरा 60 kg था, फिर 58 हो गया, कम ही होते जा रहा है। एक बार ऐसे सेटिस्फेक्शन के लिए एलोपैथ उतना खाना नहीं चाहते हैं, फिर भी गए तो बोलते हैं, और सर में भी दर्द होता था एसिडिटी के कारण, ना गैस के कारण सर बहुत दर्द होने लगता था। तो डॉक्टर पास गए तो बोलते हैं पेट का आपका वेट कैसे कम हो गया, 5 kg वजन कम हो गया, आपका पेट का CT स्कैन कराना होगा। और सर में दर्द हो रहा है, सर का भी बोलते हैं CT स्कैन। हम आ गए घर, भैया जी आ गए तो हम बोले कि हमको एलोपैथ, अब हम जानते हैं कि CT स्कैन कराने से वो कितना ये रे निकलता है जो नुकसान करता है। हम बोले CT स्कैन कराएंगे नहीं, भले जो हो। तो वो आपके जो नहीं बोले थे भैया जी कि वो गूगल में सर्च किए थे राजीव दीक्षित का ये करके, तो भैया जी वो वैद्य जी का एक नंबर मिला था। तो वो कुछ दिन दवाई, ये दवाई वो दवाई, ज्यादा ही दवाई लिखते हैं वो, बहुत ही ज्यादा। आपको बताया थे 3 तरह का लिक्विड पीते थे, फिर लिवामृत एडवांस 2 करके, फिर हृदयामृत, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया था तो उसके लिए फिर हृदयामृत 2, और फिर थोड़ा तनाव हो जाता था, नींद नहीं होता था, मेधावटी 2, 6 टेबलेट वो हो गया। फिर 3 तरह का, बोले कमजोरी बहुत लगता था, द्राक्षा सब और कुमारिया सब और एक लोहा सब, तीनों मिला करके 20 ml, और फिर अर्जुना रिस्ट। पीते पीते इतना मेडिसिन खा रहे, वो भी 1-1.5 महीना खाए हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा था हमको। लेकिन आप फिर बताए, बोले कि सब छोड़ दीजिए, तब 2-4 दिन बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर दिए, और वो तो गोली तो रखा हुआ ही है। तो ये मेथी खा करके शुरू में थोड़ा परेशानी हुआ था, उबाल करके जब ले रहे थे, फिर आपसे बात किए कि कच्चा ले ले भैया, तो आप बोले हाँ। तो देख रहे धीरे धीरे करके सेट हो गया, डाइजेशन में भी काफी सुधार हुआ है। नहीं तो पहले पीठ में भी लगता था गैस से पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, उधर, तो उसमें भी सुधार है थोड़ा, जिससे भूख भी लगने लगा है, और पहले से थोड़ा ताकत भी आ गया शरीर में। और दवाइयों से छुटकारा मिल गया, दवाइयों से छुटकारा मिल गया। जी जी जी, आपकी कृपा से भैया दवाई से छुटकारा मिल गया। नहीं तो डॉक्टर पास जाते रहेंगे, ये टेस्ट वो टेस्ट, फिर और टेंशन भी हो जाता है, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, और परेशान रहते थे। सबसे ज्यादा तो भैया जी ड्यूटी जाते हैं और कमजोरी लगता था तो मन ही नहीं करता था ड्यूटी करने का। लेकिन आपसे जब से संपर्क में है तब से तो हमको बहुत ही हेल्दी फील हो रहा है, जो कि 1 महीना भी अभी नहीं हुआ। हमको याद है 13 तारीख को आपसे बात किए थे, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ आपसे बात करके। वो थायराइड भी बेटा को है, तो उसको भी सोच रहे हैं कि दोनों का तीनों को पता नहीं कैसे हो गया भैया जी थायराइड। हस्बैंड को पहले हुआ, जांच कराई हो तभी तो हुआ है, जांच मत कराओ होगा ही नहीं जी। हाँ भाई, मैं तो एक सिद्धांत पे जीना चाहता हूँ भाई। मेरा शरीर बताएगा ना कि मेरे को क्या है, मैं उस चीज का इलाज करूंगा। वजन कम हो रहा है, वजन बढ़ाने का इलाज करूंगा। चक्कर आ रहा है, चक्कर का इलाज करूंगा। पेट में दर्द हो रहा है, पेट का इलाज करूंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरा कान कौवा ले गया नहीं ले गया, इसका सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है जी। नहीं भैया जी, पहले जैसे कुछ दूध भी पीने से थोड़ा गैस जैसा हमको बनता था, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। पहले बोलते थे ना भैया जी कि हमको बोलते थे डॉक्टर के आँख का भी प्रॉब्लम है, स्टूल टेस्ट कई बार करवाए थे, कोई बोलते थे IBS, तो कोई बोलते थे कि आपका म्यूकस आँख बहुत आता है स्टूल में, लेकिन अभी हमको वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। अरे कुछ नहीं है दीदी, सब मैं तो पहले दिन ही आपको बोला, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपसे बात किए तो 50% तो ऐसे ही ठीक हो गया था। फिर आप लोग को देखते, हम तो डेली उसमें देखते रहते हैं भैया जी, सब्सक्राइब किया हुआ, लगता है कुछ भैया जी वीडियो डाले हैं क्या, सुने किसका क्या ठीक हुआ। हम वही रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, ऑफिस में बैठ के एक बार जरूर देखते हैं भैया जी कुछ डाले हैं क्या, क्योंकि उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे मेरे हस्बैंड को ना जांघ में देख रहे हैं खुजली टाइप का बहुत हो रहा था, और लाल 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 लाल, तो वो एलोपैथ में बहुत विश्वास करते हैं, उनको मतलब तुरंत ठीक होना है। तो हम बोले कि रुकिए थोड़ा, पुदीना पत्ता बोल रहे थे, राजीव भाई का देखे थे इसमें वीडियो, तो पुदीना पत्ता खोजने गए तो नहीं मिला। फिर बोल रहे थे गौमूत्र है, तो गौमूत्र कहाँ चला है, अर्क से तो ठीक नहीं होगा भैया जी? नहीं, अर्क से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है।
तो भैया जी जो दूध देने आते हैं उनके पास में गाय है, तो उनसे अगर मंगवा करके अच्छा, शीशी में किस तरह से तुलसी के रखें? पत्ते पीस के लगा लो। वो बाहर तुलसी घास, तो है घर में बहुत। बाहर घास पड़ी होगी, घास पीस के लगा लो। अच्छा, तो वो ना जो डॉक्टर दिखा लिए थे तो उनको। बाहर जो दूबी जी घास है, उस घास जी। को पीसो, उसमें हल्दी मिलाओ और लगा लो। अच्छा, हाँ तो और उसको लगा करके आधा घंटा हाँ 1 घंटा हाँ रख के नहा हाँ लेना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नारियल तेल में कपूर मिला के रखो, उसको लगाओ। अगर नारियल तेल तो कपूर कपूर भैया जी कौन सा? भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो मिल रहा है उसी को इस्तेमाल कर लो फिलहाल कुछ दिन। अगर और जिसको उससे भैया जी हम लोग को बिहार में ढेला कपूर बोलते हैं, हाँ उसी को हाँ, भीमसेनी ढेला बोलते हैं। कपूर, ढेला कपूर। और अगर भाई अच्छा। उससे भी नहीं आराम पड़ रहा हो तो भाई उसमें थोड़ा सा गंधक और मिला दो। उससे भी आराम नहीं पड़ रहा हो तो थोड़ा नीम का तेल मिला दो। मैं और कुछ ना मिल रहा हो तो नींबू का रस मिला के लगा दो, बंदा थोड़ी देर रोएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया जी, वो तो उनको बोले हैं, वो दवाई ले लिए थे, हम बोले पहले आप दवाई कर लीजिए। हम बोले देखिए भैया जी से हम जुड़े हुए हैं, भैया जी को हम वीडियो भी देखते हैं, देखिए सब कोई ठीक हो रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक दिन हम वीडियो सुना रहे थे उनको, हम्म ऑडियो। तो उनको भी लग रहा थोड़ा थोड़ा ध्यान गया, क्योंकि बेटा को आज क्या तो बोल रहे थे कि पहले वो उठते थे तो सुबह कुल्ला करके पानी पीते थे। हम्म हम बोलने से भी उनको समझ में नहीं आता था। हम्म तो फिर आज देख रहे थे, बेटा को बोल रहे थे कि बेटा सुबह कुल्ला मत, क्योंकि लार वाला हम दिखाए थे उनको, वीडियो सुनाए थे। हाँ तो हाँ बोलते बेटा कुल्ला मत करो, ऐसे ही पानी पियो। हम्म। तो हम सोचे कम से कम इफेक्ट तो हो रहा है उनको भी, नहीं तो वो तो एलोपैथ के पीछे भाग जाते थे। हाँ हाँ तो अभी जैसे दूध वाला तो बोले कि हमको भी डेली बना करके दिया करो, मेथी भी उनको भी देते हैं। तो मेरा तो भैया जी सुबह में थोड़ा 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, और थोड़ा एक्सरसाइज आधा घंटा मिनिमम करते ही हैं। तो मतलब 1 घंटा मेरा रहता है फिक्स, आधा घंटा एक्सरसाइज और आधा घंटा वो। तो उसके बाद मेरा हो जाता है, मेथी खाने के बाद 1 डेढ़ घंटा बाद ही हम कुछ खाते हैं, 2 घंटा भी हो जाता है। बहुत बढ़िया। उनका क्या है, वो 15-20 मिनट में ही नाश्ता कर लेते हैं। बोले थोड़ा तो काम करेगा, जाने दीजिए। हाँ, ना से हाँ तो सही। जी, वो लेट से उठते हैं और लेट से सोते हैं, तो वो तब बोले धीरे धीरे उनको काम करेगा, और क्या। अच्छा भैया जी बोल रहे हैं ना, हमको ना ये छाई नहीं था पहले, ये जो झूरी चेहरा में है ना, वो भी खत्म हो जाएगा ये आपको, वो भी खत्म हो जाएगा उसी आज। हाँ, अरे सब खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। 1 साल से ये हो गया। तो हम सुबह में ना 2-3 दिन क्या किए, मुंह का लार ना थोड़ा लगा करके छोड़ देते हैं उसको। बहुत बढ़िया। अ, जी, कभी कभी भूल जाते हैं, मेथी खा लेते हैं, तब याद आता जार नहीं लगाए हैं। कोई बात नहीं, सुबह मेथी लगा जी, दिया करो, उसमें क्या दिक्कत है। बिना भैया जी सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए हुए मेथी खा लेते हैं हम। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, वही मेथी वाला जो पेस्ट अंदर लग रहा होगा वही लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम्म, ठीक है भैया जी, बनवाना होगा ठीक है, तो पहले बोलिएगा कभी। भैया वेटिंग में तो थोड़ा दिक्कत, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आप तो हमको इतना अरे स्वस्थ कर अरे दिए नहीं हैं। भैया, ऐसी कभी बात लेना ही मत अपने मन पे, कभी मत लेना नहीं ये भैया सारी जी, चीजें। मेरा तो मन भारी हो गया ना, मेरा मन भारी अरे हो गया भैया जी, तो आप मेरी पूरा गलती देखिए हुई तो भैया जी। मैंने आपसे पूछ लिया, माफ करो। नहीं भैया जी, देखिए हम रेलवे में हैं, आपके लिए नहीं कर पाए, आप इतना कर रहे हैं। हम मतलब क्या बोले, हमको कभी कभी डर लगता है ना कि भैया जी बाद में अगर संपर्क नहीं रखेंगे तो कुछ होगा तो क्या हम कहाँ पूछेंगे। अरे नहीं और नहीं, ऐसा है, जब तक मैं हूँ दुनिया में तब तक मैं जी जी, नहीं हर किसी का भाई, रहेंगे हर भैया किसी का जी बेटा आप। हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक हर किसी का बेटा, हर किसी का भाई हूँ। भैया जी आप जो काम कर रहे हैं ना, आपको अंदर जो ठीक हो रहे हैं, हम अपना अंदर, हम दूसरे का नहीं बता रहे हैं भैया जी, अंदर दिल से दुआ निकलता है कि हमको भगवान से भेंट हो गया ना। मतलब पिछले जन्म का कुछ था जो कि भैया जी से मेरा संपर्क हुआ है, और मतलब इतना अच्छा ज्ञान, कुछ का भी जैसे पूछते हैं ये चीज भैया जी हुआ है, फट से ये बता देते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब ज्यादा उसमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है, हमको नहीं मिल रहा है, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और इधर पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो दिल से तो आपके लिए भैया जी दुआ निकलता है कि आप 100 साल भी पार कर जाएं, क्योंकि अरे आपका पक्का बहुत दीदी, जरूरत चिंता है। ना करो, पर पोते की शादी दिखा दूंगा। जी जी, क्योंकि आपका जरूरत है भैया जी, हमको नहीं, मेरे जैसा हमको लग रहा है कि धीरे धीरे करके लग रहा है सबको जरूरत पड़ेगा। सबको गोविंद जी बना दूंगा, चिंता ना करो, आप सब जी गोविंद बन जी जाओगे। जी जी, ठीक है, ठीक नमस्ते है, भैया जी। प्रणाम। प्रणाम भैया।